नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे और आप सब ये भी देख रहे होंगे कि हम लगातार फॉलो अप कर रहे हैं गुमिन मेजे का केस जो असम पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अभी तक अगर हम बात करें तो चर्चा चल रहा था असम पुलिस, गुमिन मेजे का अरेस्ट, उनका कोर्ट में पेशी। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि कल के दिन में गुमिन मेजे के जो सोसाइटी की तरफ से एक काफ़ी बड़ा एलिगेशन लगा है ईटानगर पुलिस या फिर कह सकते हैं अरुणाचल पुलिस के ऊपर में, जहां पे ये बताया गया है उनके सोसाइटी के मेंबर की तरफ से कि गुमेन की तरफ से उन्हें बताया गया है कि लॉकअप में एलिजली जो टॉर्चर किया गया है एएसपी आसाम के द्वारा, जहां उनकी तरफ से बोला गया है कि एएसपी ने बताया है कि ओसी ईटानगर ने ही उन्हें फ़ोन कॉल कर कर बोला है कि उन्हें पीटना चाहिए, जो कि काफ़ी बड़ा एलिगेशन है ईटानगर पुलिस के ऊपर में। तो आज उसी सिलसिले में हम मिलेंगे तुम्यामो जी, उनसे मिलेंगे और उनसे जानेंगे इसके बारे में कि क्या कहना है इसके ऊपर। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि जो रूपम काकोती जिन्होंने आसाम पुलिस लखीमपुर में जो केस रजिस्टर किया है, जो केस फाइल किया है अगेंस्ट गुमेन मेजे जी, उनका भी यहाँ अरुणाचल में केस फाइल है और खबरें ये भी आ रही है कि चार्जशीट फाइल हुआ है और साथ ही साथ कोर्ट में केस भी चल रहा है। उसके बारे में हम आज क्लियरली डीजीपी तुम्यामो जी से जानेंगे उनके केस के बारे में, कब अरेस्ट हुआ था, क्या केस था, पूरे डिटेल में जानेंगे। और साथ ही साथ जो अभी काफ़ी चीज़ें चल रही है, कॉन्स्पिरेसी हो सकता है, पुलिस, आसाम पुलिस, अरुणाचल पुलिस मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गुमेन मेजे है वो एंटी ड्रग्स के अगेंस्ट काम उसके ऊपर काम कर रहे थे। तो चलिए सीधे हम सर से मिलते हैं और डिटेली जानते हैं ये एलिगेशन के ऊपर, साथ ही साथ ओवरऑल केस के ऊपर। चलिए सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। थैंक यू सर। मे भी आप अभी अवेयर हो चुके होंगे कि हम क्यों यहाँ आए हैं सर। कल गुमेन मेजे के जो सोसाइटी उनकी तरफ से एक काफ़ी बड़ा एलिगेशन लगा है पुलिस के खिलाफ, एंड स्पेशली अगर बात करें ईटानगर पुलिस का ही नाम लिया गया है सर। वहाँ पे मेंशन किया गया है जो उनके जो लॉकअप में उनका पिटाई हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कहा गया है कि एएसपी आसाम ने बताया है कि ईटानगर ओसी ने मारने के लिए कहा था, इसलिए उनके तरफ से मारा और ज़्यादा मारा, इस तरह का कहना था सर। तो इसके ऊपर में क्या कहना है सर? इसको लेकर आपने कुछ पूछताछ की है अपने पुलिस को लेकर सर? ये बहुत सीरियस मैटर है, हम भी इसको बहुत गंभीर से ले रहा हूँ। और उस दिन जब फोटो जो पिटने का जो फोटो वायरल हुआ उस पर भी मैं बहुत दुखी था और उसको भी मैं सीरियसली लेके एसएसपी जो लखीमपुर है वो तो पहले से मेरा जान पहचान है, तो मैं उनसे भी बात किया कि इसको सीरियसली आप लीजिए, ये क्या हो रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया सर ये झूठ है, हमारा पुलिस ने किसी ने उसको पिटने का मतलब सवाल ही नहीं होता है, और कहाँ पिटेंगे, पिटने से भी उसका मेडिकल रिपोर्ट में आना है, ये सब होता है। तो ऐसा मुझे एक्सप्लेनेशन दिया, तो हम लोग भी सीनियर ऑफिसर तो सही बोल रहा हो बोल के हम लोग सोचता था मतलब। फिर मुझे बोला कि सर आप अगर कोई पूछते तो आप भी क्लियर कर दो कि ऐसा कोई पिटाई उटाई नहीं हुआ। तो हम लेकिन बोला ये तो आपका काम है, मेरा थोड़ी है कि मेरा जुरिस्डिक्शन थोड़ी है कि मैं किसी को क्लियर करूं कि नहीं पिटा हो, आप क्लियर करना क्लियर कर ले। तो कल मैंने एसएसपी लखीमपुर का जो प्रेस स्टेटमेंट को देखा, तो हमारा जो मीडिया वाला और यहाँ से जो लोग पूछने गए थे, मिलने गए थे, मुझे भी कोई कोई बता के गए हैं कि सर हम लोग एसएसपी को मिलने जा रहे हैं। हम लोग अच्छी बात है, जाओ मिलो, क्योंकि वहां से ही पता चलेगा कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या है, क्योंकि वो ना हमारा स्टेट पुलिस का है ना ईटानगर का मतलब जुरिस्डिक्शन में आता है, तो इसलिए हमारा कोई बनता नहीं है। तो फिर भी हम सीरियसली लेके पूछा, तो कल का उसका एसपी का भी एक्सप्लेनेशन देख के फिर हम लगा कि शायद पुलिस लोग तो सच बोल रहा होगा, ऐसा सोचा था। फिर रात को देखा वायरल बहुत हुआ गुमिन मेजे जी का जो उनका रिलेटिव्स लोगों ने एलिगेशन लगाया, अभी जो आप बोल रहे हैं। उसके बाद उसमें फिर पहले तो फोटो था, चेहरा भी दिखाई नहीं रहा, अभी तो फिर वीडियो भी घूम रहा है जहाँ पे चेहरा भी, गुमिन मेजे का चेहरा भी दिखाई देता है। तो उसको देख के फिर मैंने एसपी को भेजा हूँ, आप तो कल कुछ भी नहीं बोला था, फिर आप देखिए। तो तब भी उसको भी अभी यहाँ आने से पहले मैं एसपी से, आसाम एसपी से बात किया हूँ कि ये क्या एलिगेशन लगा रहा है। फिर आपका इन लोग रिलेटिव्स लोग बोल रहे हैं कि आपका एएसपी ने पिटाया बोलता है और वो हमारा
इतना ओसी का कहने पर पिटाया बोलता है, ऐसा कैसे मतलब हो रहा है? बोला तो सर ये भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ उन लोग आने से अलग बोलता है, हमारा हमको मिलने से अलग बोलता है, फिर मेरा ऑफिस से या इधर से जाने से अलग बोलता है, ऐसे बोल रहा है। तब भी मैं अपना ओसी को भी पूछा हूँ जी, मेरा अपना ओसी को भी, ओसी ने भी मुझे इवन व्हाट्सएप में भी रिप्लाई दिया है, सर ये इसको सुन के मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कैसे किसी को पितो बोलेगा, ऐसा मुझे रिप्लाई दिया है। और एसपी साहब को भी मैं पूछा हूँ, तो हमारे एसपी साहब ने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया है। ये अभी मैं आप आने से पहले मेरा जो यहाँ एडिशनल एसपी है जी, श्रुति आईपीएस ऑफिसर, मैं उनसे ही बात कर रहा था कि क्या है, तो वो इंक्वायरी करेंगे, उसका बाद क्या फैक्ट क्या है, ऐसा कोई एक स्टेट का दूसरा स्टेट को पितो बोलेगा क्या, और एक जो जूनियर ऑफिसर सीनियर ऑफिसर को ऐसा कुछ ऑर्डर मतलब दिया है क्या, वो भी दूसरा स्टेट का, वो सबको हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें मेरा ओसी का रिप्लाई ये है कि आई एम वेरी डिसहार्टेंड बाय दीज ऑनलाइन अपडेट्स सर, आई इवन डोंट नो हु इज एएसपी लखीमपुर सर, इट इज ऑल लाई एंड परहैप्स गुमिन इज ब्लेमिंग मी फॉर हैविंग हैंडेड हिम ओवर टू असम पुलिस। वो मतलब इस टाइप का मेरा ओसी का भी रिप्लाई है। मतलब ओसी भी बहुत दुखी है जी, हमको क्यों ऐसा टारगेट कर रहा है बोल के। वो उसका कहना है कि शायद असम पुलिस को हैंड ओवर किया बोल के शायद खराब पाया होगा। वो तो हम लोग कानून का अनुसार करना पड़ता है जब वांटेड होता है। जी, और हमारा भी हम लोग असम पुलिस में जाता है तो उन लोग भी हम लोग को हेल्प करता है अरेस्ट करने में, तो हम लोग का भी ड्यूटी बनता है कि अरेस्ट करने में हेल्प करे। और प्लस उस दिन गुमिन में जब खुद थाना में आया था मतलब कुछ काम के लिए, तो असम पुलिस भी था, जी, तो डायरेक्ट ऐसे ही ले गया। इवन हमारा पुलिस उसको गुमिन को अरेस्ट करने दुना भी नहीं है, और कहीं से मतलब उनका घर से या कहीं से अरेस्ट करने भी नहीं गया। मुझे ओसी ने उधर बताया कि इन लोग तो सर एसडीपीओ को भी मैंने बात की, तो बोला है कि उन लोग वो गुमिन तो खुद आए थे थाना में जी, दूसरा कुछ केस को लेकर, तो असम पुलिस उनको पहचान लिया, तो भी से बोला यही वांटेड है तो इसको हम लोग अरेस्ट करें। जी। तो सर अभी इसका उस पर इंक्वायरी हो रहा है। और तो सर बेसिकली जो एलिगेशन, क्योंकि जो सोसाइटी वाले उनका ये कहना था, गुमिन खुद ने उनके सोसाइटी के मेंबर्स उनको बताया कि ऐसे ऐसे कहना है कि ओसी ने ही मारो बोला है बोल के, तो ये पर्टिकुलर जो एलिगेशन लगाया जा रहा है पुलिस के ऊपर में, इसको लेकर सर एक आप लोग इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करेंगे ना सर? इंक्वायरी करेंगे। जी, जी। और एक सवाल रहेगा सर, अभी जैसे आपने कहा कि पुलिस स्टेशन में ही आए थे, तो कोइंसिडेंटली आसाम पुलिस भी थे तो वांटेड में था बोल के उनको वहां से अरेस्ट किया सर। क्योंकि गुमिन में जो अरुणाचल प्रदेश से है, आसाम पुलिस यहाँ से ले गया सर, तो ट्रांजिट जो रिमांड का जो रिक्वेस्ट आपको रखा गया था, हम थोड़ा जानना चाहेंगे क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, होता है ऐसा होता है। देखिए जनरली ट्रांजिट रिमांड लेते हैं जी, जब डिस्टेंस ज्यादा हो और 24 आवर्स से ज्यादा लगने वाला हो आपको अपना थाना में ले जाने के लिए, तो ट्रांजिट रिमांड हमसे नहीं लेगा या हमारा पुलिस से नहीं लेता है, जी, वो कोर्ट से लेते हैं। तो इसमें इन लोग का 24 आवर्स भी नहीं लग रहा था और डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए इन लोग ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया मेरा ख्याल से। शायद असम पुलिस वाला, वो असम पुलिस का ड्यूटी होता है। जी सर। तो और एक सवाल रहेगा सर, जो काकुति है जो अभी रूपम काकुति। हाँ, रूपम काकुति अकॉर्डिंग टू आसाम पुलिस वो विक्टिम है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो सर पुलिस के ही इस साल ही फरवरी के महीने में प्रेस रिलीज दिया गया था जहाँ पे उन्हें रेड हैंडेड पकड़ा गया था विद ड्रग्स। तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर, केस के बारे में, और कैसा बेल हुआ सर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पुलिस अरुणाचल पुलिस वो एक ऑफेंडर है सर। हाँ, तो उसके बारे में हम थोड़ा जाने, कैसे बेल हुआ, क्या केस था एग्जैक्टली सर? उसका केस नंबर 8 2026 बंदरडॉग पुलिस स्टेशन में एक इंफॉर्मेशन मिला था कि कोई ड्रग लेके आ सकता है पन्ना गाड़ी से, एक महिंद्रा गाड़ी से। नंबर हमारा मतलब जो इंटल जो है हमारा रिपोर्टर है सोर्स है, इन्होंने बताया, तो उस पर हम लोग कार्रवाई किया एनडीपीएस का। तो देखते हैं आप, उसमें एनडीपीएस में आप गैजेट ऑफिसर प्रेजेंट रहना पड़ता है, उसका बहुत लंबा सारा प्रोसेस होता है। इवन पुलिस ऑफिसर अपना से सर्च एंड सीजर नहीं कर सकते, एक गैजेट ऑफिसर या मजिस्ट्रेट साथ में प्रेजेंट होना पड़ता है कोई भी, और रेड सेट भी खुशी नहीं मर सकता। इसमें बहुत सेफ गार्ड्स बहुत है एनडीपीएस में, क्योंकि एनडीपीएस का पनिशमेंट बहुत हाई होता है, तो इसलिए इसमें किसी को फॉल्सली प्रेम ना करे बोल के इसमें कानूनी प्रोविजन है कि सेफ गार्ड बोर्ड है, इसलिए इसमें। और प्लस
किसी को सर्च करने से पहले खुद भी पुलिस सर्च कराना पड़ता है। देखो मेरे पास कुछ भी नहीं, हम कुछ प्लान नहीं कर रहा था, उसका भी विटनेस का साथ जी और एक्यूज का साथ। तो इसमें भी ऐसा हो कि उनसे हेरोइन ये सब बरामद हुआ था, तो उसका मतलब बकाया केस बनाया, उसको अरेस्ट किया है। तो उसका उसी दिन अरेस्ट हुआ है 6 तारीख को, फरवरी को। फिर केस भी चार्जशीट हो गया, पाया कि सही है, ऐसा एलिगेशन सही है बोल के तो केस भी चार्जशीट हो गया। शायद अप्रैल को चार्जशीट हुआ है। जी। तो उसका बेल का कारण क्या हो सकता है सर? क्योंकि अभी आप खुद बता रहे हैं चार्जशीट हो गया एंड अभी अगर अरुणाचल की बात करें तो सर अरुणाचल गवर्नमेंट एंटी ड्रग्स को लेकर हटाने के लिए एग्रेसिवली काम कर रही है, तो क्या कारण हो बेल सकता है? तो जनरली बेल अभी आप तो पता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है, हाई कोर्ट भी बोलता है, बेल इज द रूल नाउ एंड आपका कस्टडी और डिटेंशन इज एक्सेप्शन। तो इसलिए बेल तो जनरली हो जाता है कुछ दिन रख के भी, तो बेल तो चार्जशीट होने के बाद और केस जब खत्म हो जाता है जनरली अदर देन वेरी हीनियस, जहाँ पे आपका मर्डर हो या पोक्सो केस हो, पोक्सो केस ये सब में भी बेल तो मतलब हो जाता है। दीज आर द मोस्ट सीरियस ऑफेंसेस अभी इंडिया में, जो पोक्सो है और मर्डर है, तो उसमें भी बेल होता है। लेकिन वही है, बेल हो के फिर हमारा सोसाइटी भी स्पेशली एनडीपीएस केस में भी बेल हो कि फिर जिनको हम लोग पकड़ते हैं फिर दोबारा वही ट्रैफिकिंग करता है, ये भी एक हमारे लिए एक हेडेक तो है। सर हमने देखा है अरुणाचल प्रदेश में वुमेन में जी वॉलंटरली एंटी ड्रग्स के ऊपर में काम कर रहे हैं अलॉन्ग विद पुलिस डिपार्टमेंट अगर बोला जाए तो। सर अभी जैसे आप बता रहे हैं आप कंटिन्यूसली एसएसपी बीरपुरिया लखीमपुर के साथ में कांटेक्ट में, तो सर आपकी तरफ से आपने कुछ इनपुट्स या फिर आपने बताया कि इस तरीके से यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, इवन लाइक जो रूपम काकोती उनका अभी चार्जशीट हो गया, कोर्ट में उनका केस चल, ये सबको आप लोग ने इनपुट्स दिया? क्योंकि अभी एक साइड से हमें देखने को मिल रहा है कि उन गुमिन मेजे के ऊपर ही पूरा एलिगेशन उनके तरफ से ही फायरिंग किया गया था, इस तरीके का एलिगेशंस लग रहा है। तो सर यहाँ से एज अ, क्योंकि अरुणाचली है तो आपको एज अ पुलिस डिपार्टमेंट आपको पता है कि उनकी तरफ से क्या काम किया जा रहा था हमारे सोसाइटी हमारे प्रदेश के लिए, तो आप लोग की तरफ से कुछ इनपुट्स दिया गया है सर इसको लेकर? नहीं, हम लोग तो बताया है और बताने का जरूरत नहीं है, एसएसपी साहब भी खुद मालूम है, बोला है जी कि गुमिन मिर्जा का मतलब अरुणाचल वाला, क्योंकि हम लोग बताने से पहले भी सब लोग ने शायद को ऑलरेडी पहुंच गए कि अच्छा, और वो शायद इन लोग सोशल मीडिया भी देखते हैं, असम पुलिस भी, तो हम बात किया तो वो पता है, बोला है ऐसा, मतलब यहाँ पे वो एंटी ड्रग्स काम करते हैं, वो बोला है। तो हमारा जो अरुणाचल का सब पब्लिक लोग सोलिडारिटी दिखा रहा है, सेंटिमेंट दिखा रहा है, ये अच्छी बात है। और हमारा सीएम साहब का भी हमने स्टेटमेंट देखा कि सीएम साहब ने भी इसको सीरियसली ले रहा है। और फिर हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने भी एक इवन उनका पीएस को बोल के एक ऑर्डर निकलवाया कि उसका बीपुरिया पुलिस स्टेशन जाके हमारे जो एडवोकेट है, गवर्नमेंट एडवोकेट, जाके उसको ये कर ले। ये स्पेशली हम लोग अनऑफिशियली पुलिस टू पुलिस कभी कभी बातें करते हैं, क्योंकि हम लोग जूनियर लेवल का है, मतलब या तो बात करना हमारा डीजीपी टू डीजीपी या स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट लेवल का ये होता है, इंटर स्टेट मैटर जो है, तो फिर भी हम लोग अनऑफिशियली तो बात कर रहा है। उसके बाद ये जो पुलिस का काम है उसको भी मैं पब्लिक लोग को बताना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लोग का भी गाइडलाइन है कि पुलिस का काम को, जो कोएर्सिव फंक्शंस ऑफ द स्टेट, जो एनफोर्समेंट ऑफ लॉज का जो काम है वो सिर्फ पुलिस का है, एंड दीज फंक्शंस कैन नॉट बी आउटसोर्स टू एनीबॉडी, वो किसी को मतलब नहीं दे सकता है। रेड से तो बिल्कुल, इवन हम लोग पुलिस वाला हो कि भी हम लोग आजकल रेड नहीं मार सकता विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर या मजिस्ट्रेट का प्रेजेंस में, स्पेशली इन केस ऑफ ड्रग्स। तो प्राइवेट आदमी तो रेड सेट मारने का बिल्कुल नहीं बनता, ये थोड़ा सा आप लोग जानिएगा, इस पर भी क्लियर होना से मिसकॉन्सेप्शन ना रहे जी, तो ये आप लोग जानना जरूरी है जी। और सर एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि एक और जैसे आपने स्टेटमेंट दिया कि अकॉर्डिंग टू एसएसपी उनका कहना है कि लॉकअप में कोई टॉर्चर नहीं हुआ है, मारपीट नहीं हुआ है, लेकिन सर अभी बातें ये भी आ रही है कि जब उनको अरेस्ट किया गया था उनको मेडिकल टेस्ट भी नहीं करवाया गया था, ऐसा भी कहना हो रहा है। और मोर ओवर सर ये कहीं ना कहीं ये कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट वुमेन मेजर हो सकता है, पुलिस टू पुलिस मिलके, इस तरह का भी कहना हो रहा है, क्योंकि ड्रग्स को लेकर वो काफी काम कर रहे थे। सर इसके ऊपर में क्या कहना होगा सर? नहीं, कॉन्स्पिरेसी होने से तो उसको तो उधर जाके रेड करो तो हम लोग किसी ने नहीं बोला होगा, वो तो कॉन्स्पिरेसी होने से तो वो हो सकता है ना। अच्छा, उसका बाद हम कल एसएसपी नॉर्थ लखीमपुर का स्टेटमेंट देखा, उन्होंने बोला है कि मेडिकल कराया जी,
मेडिकल जरूर कराया अरेस्ट करते समय, उसका बाद फिर उनको लॉकअप में डाला है। और कोर्ट में जब प्रोड्यूस किया तो उसमें एलिगेशन लगाया था, बोला कि हमको पिटाए बोल के। जी तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसको मेडिकल कराओ, तो उस मेडिकल फिर दोबारा कराया। उसमें भी एसएसपी का कहना है कि उस पर भी कोई मतलब मेडिकल रिपोर्ट का अनुसार कोई इंजरी नहीं। मैंने कल अच्छा से ध्यान से देखा है। इवन हमारे लोग पूछ रहे थे कि तब तो सर मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है, तो एसपी बोल रहे थे कि हम देंगे मेडिकल रिपोर्ट, अभी देता हूँ बोल के, शायद दिया होगा। जी। और सर ये चलिए अभी ये जो क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मारा नहीं मारा, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है सोसाइटी की तरफ से जो कहा जा रहा है, गुमिन मिजे ही उन्हें बताया, उनकी तरफ से ही बताया गया, इस तरह वो कहना है। आपको पता है कानून क्या है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि अगर किसी को अरेस्ट करता है सर, जब तक उन्हें कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट नहीं दिया जाता कि वो गिल्टी है, क्या इज इट राइट टू किसी को लॉकअप में टॉर्चर करना, वेयर इज डिस्पाइट नोइंग, क्योंकि आपने बताया कि एसएसपी को भी पता है कि गुमिन मिजे एक अच्छा इंसान है जो एंटी ड्रग्स के ऊपर काम कर रहे हैं सर, तो ऐसा कुछ लॉकअप में होना सर ये सही होता है क्या, वो हम जानना चाहेंगे। नहीं, ये तो आप सॉरी गुमिन मिजे अच्छा आदमी हो या खराब आदमी हो, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। इवन लीडर क्रिमिनल को भी टॉर्चर नहीं कर सकता है, ये आपका कानूनी हक है। यू हैव योर ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट जो आपका हमारा जो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, उसमें अभी सब है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी, पूरा आर्टिकल 21 में आपको दिया है। तो इसको में आप बिल्कुल मतलब ये नहीं हो सकता, किसी को मतलब लॉकअप में छूने का मतलब कोई राइट नहीं बनता है। तो इसमें मतलब वो अच्छा इंसान खराब इंसान उससे नहीं होता है, किसी को मारने का बिल्कुल मतलब अथॉरिटी नहीं पुलिस को, और मतलब टॉर्चर तो बहुत दूर की बात है ऐसा पिटने का। क्योंकि सर काफी लोगों का वही है, बार बार वही कह रहे हैं कि बिकॉज ही वाज इन्वॉल्व इन एंटी ड्रग्स मिशन, तो इसीलिए हो सकता है कि जानबूझ के ही ये सब हुआ है, यही लोगों का कहना है। सर जाते जाते आपकी तरफ से सर कुछ कहना चाहेंगे सर, वेदर आप एज अ एलिगेशन, क्योंकि आज हम उसके लिए आए थे, आपने बताया कि अभी इंक्वायरी चल रहा है उसको लेकर भी, तो उनके जो सोसाइटी मेंबर्स हैं फर्दर भी अगर जल्द से जल्द रिलीज नहीं करते और भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट रखने का उनके तरफ से कहा गया है, तो आपकी तरफ से कुछ अपील या फिर मैसेज आप देना चाहेंगे सर उन सभी को। मैं एक तरफ से जो हमारा ओसी के खिलाफ में जो एलिगेशन है कि इन्होंने एएसपी ऑफ असम को पिटो बोला है बोल के, उसका तो मेरा एसपी साहब से सुबह भी मैंने बात किया, अभी जाके मिल सकता है। उन्होंने एक बाकायदा ऑर्डर निकाला है इंक्वायरी करने का इस पर, मतलब क्योंकि ऐसा एलिगेशन आ रहा है तो हमने कल परसों फिर देखा कि ह्यूमन राइट कमीशन को भी एक शायद कंप्लेन फाइल क्या बोल के कोई बोल रहा है, तो इसमें तो सब ह्यूमन राइट कमीशन तो ना असम गवर्नमेंट का अंदर है ना अरुणाचल गवर्नमेंट का अंदर में, उसमें पूरा फैक्ट निकल जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा है पेशेंस रखते हुए थोड़ा वेट करो, और ऐसे प्रिज्यूम्पशन में मतलब ऐसा हुआ होगा ये हुआ होगा उसमें हम लोग नहीं रहने से ठीक है, क्योंकि लेट द फैक्ट्स कम आउट। और इवन आप लोग मैं रिलेटिव लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इवन लगता है तो असम एसएसपी को भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि एक इंक्वायरी उधर भी करवा ले कि कौन एडिशनल एसपी ने मारा पिता है, और गुमिन मिजे ऐसा बोला है तो उसको आइडेंटिफाई करवाइए कौन एडिशनल एसपी ने मारा है। तो मैं भी उनका कॉन्टेक्ट नंबर लेके मैं भी पूछ लूंगा कि असली का उन्होंने मारा है कि नहीं, और उनका जो लोग एलिगेशन बोल रहा है कि ओसी ईटानगर पीएस ने उनको ऐसा कुछ ऑर्डर देगा क्या मारा बोल के, ऑर्डर दिया है क्या, मैं वो भी पूछ लूंगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर। हमें थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app